हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम सेट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ रिजल्ट्स जो सेट्स के अभी हमने लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ की थी उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल्स भी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एंड किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर। तो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक दो कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं जिससे आपको कई प्रॉपर्टीज़ और क्लियर होंगी। जैसे एक रिज़ल्ट की बात करते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, if A is a subset of U and U is what? U is universal set. Then prove that. Complement of U is equal to 5. पहला रिजल्ट हमें ये प्रूव करना है, complement of U is equal to 5. Complement of 5 is equal to U. Third, complement of A is equal to A. Fourth, A union complement of A is equal to U. And fifth, A intersection complement of A is equal to 5. ये रिजल्ट्स आपके किसके ऊपर बेस्ड हैं? सारे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड हैं जो हमने लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया था। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आ भी जाती हैं। तो पहली जो प्रूफ है वो हमारा है, सबसे पहले वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x does not belongs to u। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? यही होती है कि x बिलोंग्स टू u तो आएगा ही हमेशा, और जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होना चाहिए। मतलब बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू u तो आएगा ही कि x यूनिवर्सल सेट में तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है उस सेट में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट किसका ले रहे हैं? u का ले रहे हैं। तो x belongs to u by definition and x does not belongs to u। ऐसा हो सकता है कि x u में भी हो, लेकिन x u में हो और x u में ना भी हो, मतलब कोई एलिमेंट उस सेट में हो और ना भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस इज अ नल सेट। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज इक्वल टू नल सेट। सेकेंड हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। What is complement of 5? By definition of complement, x belongs to u and x does not belongs to 5। x does not belongs to 5, तो बचा क्या हमारे पास? u ही बचा। तो complement of 5 is equal to u। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है complement of a is equal to x belongs to u। तो सभी में आएगा, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में ये है कि x belongs to u and x does not belongs to complement of a। इसी को अगर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में नहीं है तो किस में है फिर? x belongs to u and x belongs to a। अगर x आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में नहीं है तो x कहाँ होगा? a में होगा ना। x belongs to u and x belongs to a, दो मतलब x u में भी है और x a में भी है। इट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू a। तो अगर किसी भी सेट का हमें डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ओरिजिनल सेट के इक्वल आ जाता है। फोर्थ है आपका a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू u, x belongs to a union complement of a। Okay, this implies this is equal to x belongs to u। अब x a और complement of a के यूनियन में है। This implies x belongs to a by definition of union।
यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट या तो ए में होगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में होगा या दोनों में होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दिस implies this is equal to x belongs to u, x belongs to a or x does not belongs to a, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू u, x a में होगा या x does not belongs to a, तो दिस implies this is equal to u, ये a में होगा और a में नहीं होगा, या तो a में होगा या a में नहीं होगा। तो इट मीन्स ये जो आया है ये आपका क्या सेट आया है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, x belongs to u, x belongs to a intersection complement of a is equal to x belongs to u, x belongs to a and x belongs to complement of a। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होता है तो इट मीन्स वो एलिमेंट दोनों सेट्स में होना चाहिए, ए में भी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में भी होना चाहिए। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू u, x बिलोंग्स टू a एंड अगर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में है तो वो a में नहीं हो सकता ना, एंड दिस इज इक्वल टू 5 कि कोई भी एलिमेंट a में हो भी और a में नहीं भी हो। यहाँ से क्या आ गया, a में है, और यहाँ से क्या आया, a में नहीं है। क्यों नहीं है a में, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5। कुछ और रिजल्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे एक डी मॉर्गन लॉ है आपका, डी मॉर्गन लॉ, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। A and B prove that A union complement of A union B का complement is equal to complement of A intersection complement of B, और सेकेंड जो है वो इसी का ऑपोजिट है, complement of A intersection B is equal to complement of A union complement of B, ठीक है। एक इसके अंदर कर लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट का प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट, let x be an arbitrary element of, let x be an arbitrary element of complement of A union B, then x belongs to complement of A union B। दिस implies अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं हो सकता, और वो सेट क्या है, A यूनियन B। अगर A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो A यूनियन B में नहीं होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर x A यूनियन B में नहीं है तो x ना तो A में है और ना ही B में है। दिस implies x does not belongs to A and x does not belongs to B। और अगर x A में नहीं है तो एक x कहाँ पर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में है, और अगर x B में नहीं है तो x कहाँ पर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में है। दिस implies, और अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स में है तो वो इट मीन्स उसके इंटरसेक्शन में है, ठीक है। देयरफॉर A union B complement
इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका ऑपोजिट अभी हमें इसको उल्टा भी प्रूव करना है, मतलब हमें एक एलिमेंट लेट, इसका उल्टा लेंगे अब, लेट y be an arbitrary element in complement of A intersection complement of B. This implies y belongs to complement of A and y belongs to complement of B. This implies does not belongs to B. This implies y does not, सॉरी इधर से ये नहीं आएगा, ये इसको हटाना पड़ेगा, इरेजर। ठीक है, y does not belongs to A union B. This implies y belongs to complement of A union B. This implies y belongs to complement of A union B. This implies is a subset of complement of A union B. Therefore, complement of A union B is equal to complement of A intersection complement of B. Similarly जो दूसरा पार्ट है वो भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कुछ जो ऑपरेशंस हमने किए हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यूनियंस के ऊपर। लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, जो यूनियन की हमने ऑपरेशन किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम बोलते हैं, अगर मतलब तीन आपके पास सेट्स हैं, तीनों का यूनियन लेना है तो हम किसी भी ऑर्डर में यूनियन ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सेम सेट्स का अगर यूनियन लेंगे तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड इज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आपने ए का यूनियन लिया तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों आएगा? सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ यू। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
A intersection B is equal to B intersection A, commutative law. दो सेट्स का हम किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन ले सेम आएगा आपका, और A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, and this is called associative law. A intersection A is equal to A. सेम सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले तो इस आपके पास वही सेट आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ. A intersection phi is equal to phi intersection A is equal to phi. phi के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें phi मिलेगा. And fifth is A intersection U universal set U intersection A is equal to A. इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो हमें सेट ही मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं आपके. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन. यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है. यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन. इसका उल्टा भी है, इंटरसेक्शन का साइन बाहर और यूनियन का साइन अंदर. A intersection B union A intersection C. इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव्स यूनियन. डी मॉर्गन्स लॉ आपको बता ही दिया इससे पहले कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है. इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ये डी मॉर्गन्स लॉ के दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो रिजल्ट्स हैं, वो इससे पहले बताई दिए हैं. ये भी आपकी लॉस के अंदर ही आता है. अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने अभी ये रिजल्ट्स किए हैं. फर्स्ट जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इफ़ पी ए इज़ इक्वल टू पी बी शो दैट ए इज़ इक्वल टू बी. पी ए क्या हमने बात की थी, व्हाट इज़ पी ए? पी ए इज़ पावर सेट ऑफ ए. equal to show that A is equal to B. सॉल्यूशन है आपका, दोनों तरफ से रिजल्ट प्रूव करना है हमें. ये दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है. और लेट पी ए इज़ इक्वल टू पी बी. पी ए इज़ इक्वल टू पी बी, इसका मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी. then A is a subset of A. This implies A belongs to A. अपना सबसेट होता है, कोई भी सेट अपना सबसेट तो होता ही है. तो if A is a subset of A, तो A belongs to पावर सेट ऑफ A. अगर A का सबसेट है तो A उसके पावर सेट का भी में बिलोंग करेगा. दिस इम्प्लाइज, और P A किसके इक्वल है? P A इक्वल है आपका P B के. तो A belongs to P B.
दिस इम्प्लाइज ए हमने कहाँ लिया था, ए में, और ए हमारा कहाँ आ गया, पी बी में। दिस इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्वेश्चन क्या है आपका, हमें पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, हमें बताना है ए इज इक्वल टू बी। अब ए इज इक्वल टू बी को प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, फिर हम प्रूव करेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये जो हमने 3 स्टेप्स लिखे हैं, ये हमने क्या प्रूव करने के लिए लिखे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कैसे किया हमने इसमें, यहाँ ये जो ए है, ए अपना सबसेट खुद है, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट किससे बनता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर ए का सबसेट है तो ए जो है वो कहाँ चला गया, आपका पावर सेट ऑफ ए में। अब पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पी ए की जगह क्या लिख दिया, पी बी। तो ए बिलोंग्स टू पी बी, ए किसके पावर सेट में आ गया, बी के। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। अगेन अब इसका उल्टा लेना है हमें, अब हमें प्रूफ करना है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। हमने ए को सबसेट प्रूफ कर दिया बी का, अब हम प्रूफ करेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या लेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ बी इटसेल्फ, बी इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2। ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट एक और करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड रिजल्ट। क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। A union B is equal to A intersection B. Prove that A is equal to B. ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे, पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये दिया हुआ है। लेट X बिलोंग्स टू A, then X belongs to A. This implies X belongs to union of A and B. यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर A में है कोई एलिमेंट तो वो यूनियन में तो होगा ही होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर यूनियन हमें इंटरसेक्शन के इक्वल दी हुई है, A यूनियन B हमें किसके इक्वल दिया हुआ, A इंटरसेक्शन B के। दिस implies X belongs to A and X belongs to B. अब X हमारा B में भी आ गया, this implies X belongs to B. Therefore A is a subset of B. जब भी हमें 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम जनरली यही लेके चलते हैं कि अगर A is equal to B प्रूव करना है तो पहले प्रूव कर दें A is a subset of B और फिर प्रूव कर दें B is a subset of A. ए को अगर हमने बी का सबसेट प्रूव करना है तो हमने एलिमेंट कहाँ लिया था, ए में, और उसको एलिमेंट को हमने कहाँ प्रूव कर दिया, वो एलिमेंट बी में है। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, अगेन लेट एक एलिमेंट लेंगे बी में और उसको शो करेंगे कि वो ए में है। लेट वाई बिलोंग्स टू बी, देन वाई बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज Y belongs to A union B. This implies Y belongs to A intersection B. This implies Y belongs to A and Y belongs to B. इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही होती है। तो Y कहाँ आ गया हमारा, A में आ गया।
दिस implies y belongs to A. Therefore B is a subset of A. ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 1 से हमने प्रूव किया A is a subset of B और नंबर 2 से हमने प्रूव किया B is a subset of A. From 1 and 2 A is equal to B. ठीक है, हो गया प्रूफ। इस क्लास में इतने ही रिजल्ट्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कुछ रिजल्ट्स इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स और वेन डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।